स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 के डे 2 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट एडिटर है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे टेक्स्ट एडिटर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, सबलाइन कोड हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नोटपैड के बारे में बात करें तो नोटपैड क्या होता है, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है एंड इट इज यूज टू क्रिएट और राइट द HTML कोड इन नोटपैड। ठीक है, नोटपैड का यूज हम नॉर्मली टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोडिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे HTML की कोडिंग आपको लिखनी है तो HTML की कोडिंग, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी कोडिंग हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं। नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो आपका होता है .txt, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेन्यूज के बारे में देख लेते हैं, कितने टैब्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहला न्यू ऑप्शन आता है। न्यू क्या करता है, इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ओपन, जो हमारे पास सेव फाइल है उसको ओपन करने के लिए करते हैं। सेव का काम क्या होता है, जो भी हमने फाइल सेव हमने जो भी न्यू फाइल क्रिएट करी है उसको सेव करने के लिए करते हैं। और सेव एज का काम क्या होता है, जो भी हमने फाइल सेव कर रखी है अगर उसका नाम रीनेम करना है, नाम को चेंज करना है या फिर उसका हमें क्या करना है, लोकेशन चेंज करना है, तो उसके लिए आप सेव ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप कर सकते हैं, जैसे आपको मार्जिन क्या रखनी है, ओरिएंटेशन पेज का क्या रखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट को, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, जो भी कोड लिखा है उसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं। एग्जिट, अगर हमें नोटपैड से बाहर जाना है तो उसके लिए एग्जिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे फाइल मेन्यू के अंदर आते हैं। एडिट पे आते हैं, तो एडिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे पहला अंडू आता है। इट इज यूज टू बैक एक्शन, मतलब अगर आपको एक स्टेप बैक जाना है तो उसके लिए हम अंडू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कट, किसी भी टेक्स्ट को हमें क्या करना है, हटाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कॉपी, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और पेस्ट, कट या कॉपी हुए टेक्स्ट को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन, इट इज यूज टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट को डिलीट करना है उसको हम सेलेक्ट करके इजिली डिलीट ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। फाइंड, अगर हमने कोई भी पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट लिख रखा है उसको फाइंड करना है, तो किसी भी लेटर या वर्ड को फाइंड करना है तो आप फाइंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, फाइंड नेक्स्ट, कोई भी आपने टेक्स्ट दूसरा टेक्स्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हम फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रिप्लेस किस लिए यूज करते हैं, तो रिप्लेस का काम होता है, इट इज यूज टू रिप्लेस द टेक्स्ट। आप कोई टेक्स्ट लिखा है उसको दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना है तो उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज करेंगे। गो टू क्या होता है, किसी भी लाइन पर जाने के लिए हम लोग गो टू ऑप्शन यूज करते हैं नोटपैड में। डेट एंड टाइम, अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है टेक्स्ट फाइल पे तो आप डेट एंड टाइम ऑप्शन यूज कर सकते हो या फिर इसकी शॉर्टकट के F5 यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन पे आते हैं तो फॉर्मेट में क्या होता है, वर्ड रैप आ जाता है। इट इज यूज टू रैप द टेक्स्ट इन अ न्यू लाइन। ठीक है, नई लाइन में अगर आप रैप टेक्स्ट को नहीं करोगे तो वो सारा एक लाइन में आपका आ जाएगा टेक्स्ट, इसलिए हमें न्यू लाइन वर्ड रैप ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉन्ट की बात करें तो यहाँ से आप फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्प आता है, इट इज यूज्ड फॉर हेल्प अबाउट नोटपैड। यहाँ पे आप नोटपैड से रिलेटेड जो भी हेल्प लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नोटपैड का हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर कर लिया है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं कि नोटपैड पे अगर हमें वर्क करना है तो कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए Windows+R करके यहाँ पर हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, नोटपैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर Windows+R करके आप विनवर्ड ओपन कर लीजिए। विनवर्ड ओपन करके इक्वल टू रैंड फंक्शन यूज करिए और यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया। Ctrl+A से इसको सेव कर कॉपी करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे
और यहाँ पे नोटपैड ओपन करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका नोटपैड की विंडो होती है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका फाइल का टाइटल दिखता है, जो कि डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, अनटाइटल होता है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे किसी नाम से, वो नाम यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे कंट्रोल बटन आती है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और ये आपका स्क्रॉल बार होता है। अप डाउन करने के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 5 टैब्स होते हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अभी इन टैब्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि किस ऑप्शन का क्या काम होता है। तो फाइल ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा। न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अनटाइटल्ड लिख कर आ रहा है, Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। यहाँ पर अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया है, चेंजेस किए हैं, उनको सेव करना है। अगर सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नया पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से न्यू ऑप्शन का यूज कर लेंगे। न्यू विंडो, अगर इसी के ऊपर हमें एक विंडो चाहिए तो उसके लिए Ctrl+Shift+N यूज कर लेंगे या फिर इस ऑप्शन का यूज कर लेंगे। तो न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर आपको एक न्यू विंडो क्रिएट होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है। अब हमने पहले तो कोई फाइल सेव करी नहीं है तो ओपन क्या करेंगे, तो इससे पहले हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। Ctrl+V से फिर से पेस्ट करना है और यहाँ पे फाइल को हम किसी नाम से सेव कर देते हैं। Ctrl+S करेंगे और यहाँ पर फाइल को हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। किस नाम से, एजुकेशन के नाम से। एजुकेशन के नाम से हमने डेस्कटॉप पर एक फाइल बना ली है, सेव कर ली। यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको जहाँ पे अनटाइटल लिखकर आ रहा था वहाँ पे आपकी फाइल का नाम शो हो रहा है एजुकेशन, और उसके आगे आपका .txt लिखा हुआ है। मतलब ये किस चीज़ की फाइल है, आपकी नोटपैड की फाइल है, और नोटपैड का एक्सटेंशन .txt यहाँ पे होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद ये हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ से Ctrl+N करके नया पेज ले लेते हैं। ये नया पेज ले लिया। अब जो हमने फाइल सेव कर रखी थी एजुकेशन के नाम से, उसको हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए Ctrl+O यूज कर लीजिए या फिर इस ऑप्शन पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आपको क्या करना, अपनी फाइल को ओपन करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। उसके बाद जिस नाम से फाइल को सेव किया था वो नाम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, वो फाइल आपकी वापस से ओपन हो जाएगी। सेव एज, अभी हमने एजुकेशन के नाम से सेव कर रखा था, इस पर क्लिक करके आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हम कहें हमें यहाँ पर इसका नाम देना है HTML, तो आप यहाँ पे HTML दे सकते हैं, या फिर हमें देना है SMS, तो यहाँ पे SMS के नाम से भी हम इस फाइल को SMS5 के नाम से सेव कर देते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, SMS5 शो हो रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हो। पेज सेटअप करना है, पेज का ओरिएंटेशन या फिर मार्जिन सेट करनी है, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है। अभी जो ओरिएंटेशन है वो हमारा डिफॉल्ट पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको आपका पेज दिखेगा, ठीक है। मार्जिन कम ज्यादा करनी है तो लेफ्ट साइड से मार्जिन 10 दी गई है, आप यहाँ से कम करोगे तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिख रही है। तो आपको जितनी मार्जिन रखनी है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं, कौन सा साइज लेना, वो सारी चीजें यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद प्रिंट करना है। जो भी आपने डेटा क्रिएट कर रखा है उसको प्रिंट करना है। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसके लिए हम Ctrl+P का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हमें नोटपैड से बाहर जाना है तो उसके लिए एग्जिट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा SMS एजुकेशन इज अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इंस्टीट्यूट। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप बैक जाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए Ctrl+Z शॉर्टकट की दे रखी है, या अंडू ऑप्शन दे रखा है। आप इसका यूज करके एक स्टेप क्या कर सकते हैं, देखिए W आ गया, एक स्टेप बैक जा सकते हैं, ठीक है। कट, अगर हम कहें हमें यहाँ से कोई टेक्स्ट कट करना है, आप उसको सिंपली सेलेक्ट करिए, जितना भी टेक्स्ट कट करना है। उसके बाद कट ऑप्शन पे जाइए, या फिर इसकी शॉर्टकट के Ctrl+X होती है, ये यूज करके आप उस टेक्स्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करना है, यही सेम चीज अगर हम कहें ये डॉक्यूमेंट जो वर्ड लिखा है इसको सेम ये वर्ड हमें यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है, तो Ctrl+C से इसको कॉपी करेंगे, और जहां पर भी पेस्ट करना है Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे।
आप ये काम ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हो। इसके बाद आपका डिलीट ऑप्शन आता है। अगर हम कहें हमें डिलीट ही करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद एडिट पे जाके आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, वो टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है सर्च विद बिंग। सर्च विद बिंग क्या होता है कि अगर हम कहें हमें किसी टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कुछ ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, लुक मीनिंग फाइंड आउट करनी है या कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो जिस वर्ड का भी मीनिंग वगैरह फाइंड करना है आप उस वर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एडिट पे जाके हम यहाँ पे सर्च विद बिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च विद बिंग पे क्लिक करेंगे ये आपको कहाँ पहुंचा देगा, बिंग पे पहुंचा देगा। बिंग आपका क्या है, सर्च वेब ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पे आपको पहुंचा देगा। आप यहाँ से देखिए लुक से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है फाइंड ऑप्शन। अगर हम कहें यहाँ से हमें कुछ भी कोई टेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे फाइंड या कंट्रोल F शॉर्टकट की का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फाइंड ऑप्शन दिया है और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें द वर्ड फाइंड करना है या दैट वर्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी कर्सर हमारा यहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, तो डाउन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे। जहां जहां पर आपका दैट वर्ड होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। या तो आप ये वर्ड फाइंड नेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हो या फाइंड नेक्स्ट आप यहाँ से भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस ऑप्शन दिया गया है और इनकी शॉर्टकट की भी दी गई है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, अगर हमें एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल H होती है। यहाँ पे चले जाएंगे, अगर हम चाहते हैं जो दैट लिखा हुआ है उसको हमें किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, हमें लखनऊ से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लखनऊ। और अगर आपको एक ही बार में जितने भी दा हैं सबकी जगह आपको लखनऊ करना है तो रिप्लेस ऑल करेंगे। और अदरवाइज अगर आपको एक एक को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रिप्लेस ऑप्शन था। इसके बाद यहाँ पे गो टू ऑप्शन आता है। गो टू क्या है, अगर आपका कर्सर पहले वाले लाइन पे है और आपको किसी भी लाइन पे जाना है तो आप यहाँ पे गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। गो टू ऑप्शन देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि फॉर्मेट में जो हमारा वर्ड रैप है ये ऑन है। इसको ऑफ करेंगे, जैसे ही ऑफ करेंगे तो यहाँ पर गो टू ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा और अभी कर्सर जो हमारा है वो फर्स्ट लाइन पे है। तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद हमें जिस लाइन पे भी जाना है, हमें 5वीं लाइन पे जाना है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गो टू कर देंगे, आपका कर्सर वहीं पर पहुंच जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद आपका सेलेक्ट ऑल आता है, तो कंट्रोल A से आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेट एंड टाइम चाहिए तो F5 करके डेट एंड टाइम ले सकते हो। फॉर्मेट में आते हैं, अगर हम कहें वर्ड रैप का काम तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर इसको ऑन करते हैं तो आपका न्यू लाइन पे टेक्स्ट दिखेगा और अगर इसको ऑफ करेंगे तो सारा कंटेंट एक लाइन में दिखेगा इस टाइप में। फॉन्ट, अगर हमें फॉन्ट स्टाइल बदलनी है, फॉन्ट का नेम चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है या बोल्ड इटैलिक करना है तो आप यहाँ से ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टाइल्स आ रही हैं, आप यहाँ पे जो भी लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, साइज बढ़ाना है साइज बढ़ा दीजिए, ओके करेंगे तो ये पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉन्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। व्यू में जूम इन जूम आउट करने के लिए करते हैं, यहाँ पर जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस करते हैं और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस, डिफॉल्ट के लिए कंट्रोल 0 करेंगे। स्टेटस बार, अभी देखिए नीचे कोई भी स्टेटस बार नहीं दिख रहा, आप स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हेल्प ऑप्शन आता है, यहाँ से कोई हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हैं। व्यू हेल्प, फिर सेंड फीडबैक अबाउट नोटपैड, तो ये सारी चीजें हमारे नोटपैड में थी जो आपको कोडिंग से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने नोटपैड के बारे में देखा, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी देखा है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डे 3 में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।